केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और पहुंच में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जब से एनडीए की सरकार बनी, तब से एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देश में सभी राज्य में, सभी वर्ग में बहुत सराहना हो रही है। कोविड के दरमियान भी एजुकेशन रुके नहीं, इसलिए कई इनिशिएटिव लिए गए। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी बुक क्यूआर कोड के आधार पर आप स्टडी कर सकते हो। दूसरा, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, वन नेशन वन चैनल एजुकेशन सेक्टर में लाया गया ताकि 1 से 12वीं कक्षा तक के सभी स्टूडेंट को टीवी चैनल के माध्यम से एजुकेशन मिले। आपने देखा होगा, स्वच्छता अभियान के तहत देश में खास करके बेटियों में ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, इसलिए टॉयलेट ने जो भूमिका बनाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2.5 लाख से अधिक देश में स्कूल में 4.5 लाख से अधिक टॉयलेट बनाया गया। उसका नतीजा ये निकला कि बेटियों में ड्रॉप आउट रेशियो था वो 70% से कम होके 13% हुआ और कम हो रहा है। देश के बच्चों को विदेश में पढ़ने जाने की नौबत ना आए इसलिए, और देश में डॉक्टर की ज़रूरत पूरी हो, इसलिए एक अभियान चलाया गया है। केवल 53,000 सीट एमबीबीएस की थी, 53,000 सीट एमबीबीएस की थी, वो आज 96,000 हो चुकी है। यानी कि 87% की बढ़ोतरी हुई केवल 8 साल में। वैसा ही पीजी सीट में भी वैसी ही बढ़ोतरी हुई है। जो जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में 31,000 पीजी सीट थी। आज वो बढ़ के 63,000 पीजी की सीट हो गई, यानी कि 105% की बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल कॉलेज भी आज डबल हो चुकी है। इस दृष्टि से मोदी गवर्नमेंट में एजुकेशन सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन भी हो रहा है, बदलाव भी हो रहा है और विकास भी हो रहा है। इस दृष्टि से देश में एजुकेशन की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। देश में एजुकेटेड डॉक्टर्स मिल रहे हैं। वैसे ही सभी लोगों को एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए भी जो प्रयास किया गया है उसकी भी सराहना देश में हो रही है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।